गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग शिव पार्वती की कथा उसको पढ़ रहे थे, वही आधे में रुकी थी। आज उसको पूरा करते हैं। पार्वती ने कहा, भगवान शिव के अलावा किसी को वरण नहीं करूंगी। मां ने बहुत तरीके से समझाया, परंतु पार्वती नहीं मानी। पार्वती ने पिता से कही अपनी बात। पिता राजी हो गए, बोले, तेरा बड़ा ही शुद्ध संकल्प है, मैं हृदय से तुझे आशीर्वाद देता हूँ। पार्वती निकल पड़ी। एक सुनसान स्थान पर जाकर तपस्या की व्यवस्था की। हिरण वगैरह इधर उधर टहला करते थे, उनको जल और भोजन देती। अपने स्वयं पत्ती और जल को जो कुछ मिल जाता खाकर रहने लगी और तपस्या करती गई। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आज से खुले आकाश में रहूंगी तथा पत्थर की चट्टान पर ही सोऊंगी, विरहणी बनकर रहूंगी। कुछ समय बाद पार्वती ने पत्ती खाना भी बंद कर दिया। पत्ती को संस्कृत में पर्ण कहते हैं। शिव को पाने के संकल्प में अपर्णा हो गई। पार्वती भूख प्यास से निढाल होकर कहने लगी, हे शिव, हे प्रभु, अब मुझे अपना लो, वरना अपना प्राण इसी पत्थर पर दे दूंगी। भगवान को पत्नी बनाना है तो वह परीक्षा प्रतिपल लेते हैं। एक जटाजूटधारी बाबा आए और पूछा, बेटी, यह तुम क्या कर रही हो? पार्वती के साथ सखियां थीं। उसने कहा, बाबा, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। बाबा ने कहा, जा, उसको पाना दुर्लभ है, तुम्हारा उसका कोई मेल नहीं। तुम कंगन पहनोगी, वो सांप लपेटेगा, तुम साड़ी पहनोगी, वह नंग धड़ंग रहेगा, या बांध का बाघ का खाल ओढ़ेगा। उसमें इतना मोह क्यों करती हो? पार्वती ने सखी से कहा, कह दे, बोलने की ताकत नहीं है, वह चाहे जिस रूप में हो मेरे हृदय में बस गए हैं, मैं उसे छोड़ किसी को नहीं चाहती। बाबा ने पुनः कहा, उसे पाने से क्या लाभ होगा? सखी ने कहा, वही पति होगा, सुखद हो या दुखद हो, बस मुझे अपने चरणों में रख ले। उनके चरणों की धूल से अपनी मांग को भरूंगी। मैंने उसकी पत्नी बनकर जीने का संकल्प लिया है। उसके विरोध में कुछ नहीं कहे, मुझे कष्ट हो रहा है। अब बाबा ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और अपने स्वरूप में आ गए। कहा, मैं तुम्हारा शिव हूँ। पार्वती की दशा का वर्णन करना असंभव है। बुझा हुआ दिया जल उठा, पानी का सोता फूट जाता है तो पानी अपना ढलान स्वयं ही खोज लेता है। भगवान शिव सामने खड़े हों, शिवा को कब आबद्ध करेंगे कि पार्वती का पैर जो उठा तो उठा ही रह गया। घटना घट गई। उसकी सभी देवताओं को इंतजार थी। ताड़कासुर बाद में मारा गया। आज प्रातः बसंत पंचमी के कारण मां सरस्वती की पूजा व वंदना हुई। सभी बच्चे सचिन, चिंटू, मोंटी, पिंटू, रिंकू, विभू, पिंकू, राहुल व अंकुर थे। 14 तारीख की रात इन सबों ने मिलकर के खाना बनाया। आज प्रातः गुरुदेव बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। प्रत्येक गेंद पर शॉट मार रहे थे। भगवान कृष्ण की मूर्ति को पीतांबरी थी, पीले उलन वस्त्र से सज्जित किया गया था। बड़े ही सुंदर लग रहे थे।
दोपहर के समय मैं, मदन, जयराम, बलराम, अशोक शिवपुर व पंकज साधना किए। समय 11:30 से सायंकाल 4 बजे तक मौन साधना करनी थी। 2 दिन पहले ही गुरुदेव ने आज का दिन व समय निश्चित कर दिया। गुरुदेव ऑफिस आज अकेले गए। मैं व मदन अवकाश ले लिए। सभी मैदान में अलग अलग बैठे रहे। 4 बजे उठने के बाद प्रसाद प्राप्त किया गया। गुरुदेव 5 बजे तक आ गए। सभी स्त्रियां तथा लड़कियां पीला वस्त्र पहन करके आई थीं। 17 फरवरी गुरुवार। आज सायंकाल सत्संग में गुरुदेव ने कहा, एक बार जिस पुरुष का स्पर्श हो गया, जिसने आपकी मांग में सिंदूर भर दिया, जिसके साथ आपने 7 फेरे ले लिए हैं, तो पुनः दूसरे का चिंतन और स्पर्श कभी मत करना। उन्होंने एक सच्ची घटना बताई। इलाहाबाद के पास हनुमना के करीब एक महात्मा रहते थे। उसी जगह पास ही के गांव में लड़की भी मंगली बहुत मुश्किल से किसी तरह शादी की बात तय हुई। शादी उसकी नहीं हो रही थी, इसीलिए कि वह मांगलिक थी। पंडित से तथा लोगों से बात हुआ कि इस लड़की की शादी पहले आम के पेड़ से करा दिया जाए। पुनः शादी कर देने पर पति पर कोई आंच नहीं आएगी। लड़की के पिता ने कहा, हरा भला फलों से युक्त यह पेड़ है, शादी करने के बाद फलहीन होकर सूख जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। पंडित जी, कोई दूसरा उपाय सोचिए। लोगों ने कहा, साधु महात्मा से विवाह हो जाए तो उन्हें कोई अंतर नहीं आता तथा उन दोषों से लड़की भी बच जाएगी। उसी महात्मा के पास लड़की लेकर पिता गए। उनसे सब बातें बताई। महात्मा ने कहा, अच्छा, हम बैठ जाते हैं। लड़की 7 फेरा कर ले। लड़की को 7 फेरा करा दिया गया। एक तरह से महापुरुष से विवाह हो गया। वह लड़की घर चली गई। जब शादी की बात तय होने लगी तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। लोगों ने समझाया तो विघ्न दूर हो गया, विवाह कर लेना चाहिए। लड़की ने कहा, मेरा विवाह महात्मा से हो गया है, अब मैं शादी नहीं कर सकती। महात्मा ने समझाया कि तुम्हारी बला जो तुम्हारे ऊपर आती वो सब मैंने स्वयं ले लिया है, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। फिर भी लड़की अपने निश्चय पर अटल रही। तब महात्मा ने कहा, यदि तुम अपना विवाह नहीं करोगी तो मुझे अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। और सचमुच एक दिन उस महात्मा ने बैठे बैठे अपना प्राण त्याग दिया। उसके मरने के बाद लड़की ने आजन्म अपना विवाह नहीं किया और कहा, एक बार मुझे महात्मा की कुटिया पर ले चलें, मैं वहां रहूंगी। और वह वहीं रह गई। महात्मा की पुरानी कुछ फटे कपड़े थे, वो वहां रहे। उसे उठा लाई और अपने सिर के नीचे रखकर वहीं पर सोती थी। उपरोक्त सुनाने के बाद गुरुदेव ने सभी से प्रश्न किया, क्या लड़की की शादी मान्य है? लड़की का यह कार्य अनुचित था कि नहीं? शादी मैं नहीं करूंगी, महात्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी ने कहा, लड़की की शादी महात्मा से हो गई थी, अब उसे शादी नहीं करना चाहिए थी। पुनः स्वयं गुरुदेव ने कहा, साधु का धर्म नहीं कहता कि वह अपने शरीर का त्याग मात्र इन कार्यों के लिए करे। लड़की जीवन भर कुंवारी रहकर अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकती है। यदि लड़की ने फेरा ले लिया और मान लिया तो यह उसका धर्म है, परंतु लौकिक जगत में आज के युग में यह संभव नहीं है। एक बार विवाह होने के बाद स्त्री को कभी अपने शरीर का स्पर्श
दूसरे को नहीं देना चाहिए। विधवा होने के बाद पुनः विवाह की स्वीकृति तो ऋषि और महात्मा भी नहीं देते। विधवा के बाद मानसिक स्थिति अच्छी लड़की की अच्छी नहीं होती। एक रात का भी पुरुष का स्पर्श उसके अचेतन मन में बैठा रहता है, जो बाद में चेतन मन को स्पर्श कर लेता है। यही बात पुरुषों के लिए भी मान्य है। 20 फरवरी रविवार। आज बाबू भैया के दोनों बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ। हम लोग 18 तारीख से गुरु स्थल पर रुके हैं। आज 2 दिन पहले से ही स्थल की पूरी व्यवस्था सही की गई। 19 को दोनों मैदान और कनात लगा दिया गया तथा गैलरी में लाल पट्टी गेट पर तक बिछा दिया गया। इधर अंदर तरफ लाल पट्टी भी बिछा दी गई। पूरे गैलरी के दोनों तरफ कुर्सियां लगा दी गईं। गेट माला से सजा था। मंदिर के सामने मैदान में फूलों का मंडप बनाया गया था। 19 तारीख को मंत्री पूजा थी, जिसमें बाबू और शिखा गांठ बांध कर बैठे और हमारे यहाँ एकादशी वाले पंडित जी ने आकर के पूजा कराई। 20 फरवरी को प्रातः जलेबी और कचौड़ी का नाश्ता किया गया। 7:30 बजे प्रातः उपनयन संस्कार पालंदे महाराजों ने आकर के प्रारंभ कर दिया, जो कि 12:45 तक चलता रहा। सभी ने धैर्यपूर्वक संपूर्ण क्रियाविधि को देखा और 1 बजे एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य बना रहा। इधर दोपहर का भोजन हलवाई बना रहा। पूजन समाप्त होने पर वर्षा हुई, जो बड़ा ही शुभ संकेत था। देव वृष्टि हुई। देवताओं का आवाहन जो उस स्थल पर किया गया, उन्होंने अपनी प्रसन्नता इस रूप में व्यक्त की। गुरुदेव ने कहा, देवता इतने प्रसन्न थे कि मैं उन्हें रोक नहीं सका। वर्षा 10 से 15 मिनट हुआ, पुनः बंद हो गया और पुनः धूप निकल आई। दोपहर 2 बजे से भोजन प्रारंभ हो गया था, जबकि भोजन 11:30 से होना चाहिए था। गुरुदेव नाराज हुए। समय की पाबंदी अवश्य रहनी चाहिए। पुनः 3 बजे से हम लोगों की गोष्ठी प्रारंभ हो गई। 5:30 बजे से विजय का हवन हुआ। हवन समाप्त होने पर हम लोगों ने भोजन किया। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय जय।